नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। नितिन गडकरी के राजस्थान चुनाव प्रचार में दिए गए इस बयान के बाद तो बवाल मच गया था, तो क्या अब कुछ वैसा ही होता हुआ नजर भी आ रहा है? नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से एनडीए घटक दल का नेता चुन लिया गया है और तो और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे, इस पर मोहर लग गई है। लेकिन क्या इस प्रस्ताव से नितिन गडकरी खुश नहीं है? क्या आरएसएस से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने मोदी का नाम आगे करके बड़ा पंगा ले लिया है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि शाह और नड्डा से कल तो आरएसएस के नेताओं ने घंटों तक मीटिंग की है, लेकिन आज इस पर बात बनती हुई इस बार ऐसा हो रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी ऐसा प्रधानमंत्री हैं जो कि तीसरी बार, पहली, दूसरी और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का शपथ लेने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है। नजर नहीं आ रही है। नारे लगाए जा रहे हैं कि गडकरी ही हमारे पंत प्रधान हैं। तो आरएसएस ने कैसे बवाल कर दिया है, मीटिंग में क्या कुछ हुआ है और इसी के साथ एनडीए के घटक दल जेडीयू और टीडीपी ने क्या पेच फंसा दिया है, आपको एक एक खबर दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले जब संसदीय दल की मीटिंग चल रही थी तो गडकरी कितने नाराज थे, वीडियो देखिए। गडकरी नाराज थे, सोचने वाली बात है। अरे हाँ, उनको तो कोई ना ताली बजा रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं। थोड़ा तो नाराजगी है, मतलब कोई इनको मतलब ही नहीं है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से चारों तरफ से मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। ना नितिन गडकरी मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, ना ही ताली बजा रहे हैं और ना ही टेबल थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि नितिन गडकरी के ही अनुमोदन पर एनडीए घटक दल का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया है। लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर कितनी नाराजगी है और कितना दबाव महसूस कर रहे हैं, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। कल की मीटिंग में नहीं, एक मिनट, इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि वो नाराज हैं। हो सकता है वो कुछ और सोच रहे हों उस टाइम, लेकिन सभी लोग जब मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, बेंच थपथपा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, तो यही हो सकता है। या फिर वो नाराज हों या फिर किसी और बातों के बारे में वो सोच रहे हों, क्योंकि नया नया सरकार जीता हुआ है, कैसे सरकार बनाना है, क्या करना है, वो भी तो उसके सदस्य हैं, वो भी सोच रहे होंगे। कुछ भी हो सकता है। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। बवाल हुआ और कल की मीटिंग का असर आज संसदीय दल की बैठक में दिखाई दे रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा पहली बार नहीं है जब नितिन गडकरी ने ऐसा किया हो। अभी अगस्त के महीने में आप देख सकते हैं कि वीडियो भी निकलकर सामने आया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से जा रहे होते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं, लेकिन नितिन गडकरी मोदी जी से नमस्कार नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं। बेचारे मोदी एक बार नहीं कई बार नमस्कार करते हैं, लेकिन नितिन गडकरी ने पीछे की तरफ अपने जो हाथ बांध रखे हैं उनको नहीं खोलते और किसी तरह का कोई नमस्कार स्वीकार नहीं करते हैं। तो नितिन गडकरी पहले से ही अपने तेवरों के इस टाइप का दो वीडियो क्लिप मिल गया। एक वीडियो क्लिप जब जनसभा में सभी लोगों के बीच में उनका कोई रिएक्शन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मोदी जी का एक और वीडियो क्लिप मिला जिसमें वो अपना हाथ पीछे की तरफ बांधे हुए हैं, वहाँ से प्रधानमंत्री पार हो रहे हैं। उनको ये मतलब ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे उन्हें पता ही नहीं है कि मेरे सामने से कौन जा रहा है। क्या हो सकता है? के लिए जाने जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नितिन गडकरी भड़के हैं और वो साफ नजर आ रहा है। संसदीय दल की बैठक में नेता टेबल बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं और तो और मोदी मोदी चिल्लाते चिल्लाते खड़े तक हो जाते हैं, लेकिन गडकरी कुछ नहीं करते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे हालातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, ये तस्वीरें अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ पीएम मोदी को सम्मान नहीं मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी दूसरों को सम्मान देने के लिए ललायत दिखाई दे रहे हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, क्या मतलब हुआ? मतलब उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? पूरा देश उनको समर्थन दिया, वोट दिया उनके पार्टी को। पता है ना, बीजेपी में वोट देश ये सोच कर नहीं देता है कि कैंडिडेट कौन खड़ा है। बीजेपी में सिर्फ एक ही चेहरा दिखता है, नरेंद्र मोदी का। सम्मान का बात यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बात है जब नितिन गडकरी का, तो ये क्या मसला है, ये वो लोग जाने।
बनने पर अहंकार में चूर दिखाई देते थे, आज आप देखिए कि कितना मजबूर दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार अपना भाषण देने के लिए खड़े बर होते हैं, तुरंत नरेंद्र मोदी खड़े हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आप पीछे से कहां से जा रहे हैं, आगे से आइए। आप देख सकते हैं कि पहले नीतीश खड़े होते हैं, फिर मोदी जी खड़े होते हैं, फिर नायडू खड़े होते हैं, फिर नड्डा खड़े हो जाते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार वहां से निकलते हुए नजर आते हैं। इस पर गृह मंत्री अमित शाह बेचारे मुंह ताकते रह जाते हैं। आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का क्या हाल हो चुका है। नरेंद्र मोदी ये अच्छे से समझते हैं कि कोई भी कभी भी बगावत कर सकता है। ऐसे में सम्मान दिया जा रहा है और कितना ओवर सम्मान दिया जा रहा है। अपमान होने के बावजूद आप इन दोनों तस्वीरों को कंपेयर कर सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा है बात यहाँ पे, मोदी क्या बगावत कर सकते हैं ऐसा मोदी सोच रहे हैं। देखिए, बीजेपी को सरकार बनाने के लिए दो पार्टियां मिल रही हैं, एनडीए मिल रही है, बीजेपी गठबंधन कर करके अपना सरकार बना रही है। कांग्रेस के साथ कितना पार्टी मिला हुआ है? बीजेपी में 2-3 पार्टियां मिलकर गठबंधन की हैं, कांग्रेस के साथ हमारे देखने से 8-10 पार्टियां मिली हुई हैं। तो वो लोग नहीं टूट जाएंगे? टूटने का तो वहाँ पे भी टूट जाएंगे। पता नहीं कौन कौन सा पार्टी मिलकर गठबंधन किया है। जहाँ ज़्यादा बंधन है वहाँ पे ज़्यादा टूटेगा भी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ नारे लगाए जा रहे हैं कि गडकरी हमारे पंत प्रधान नेता हैं, वहीं दूसरी तरफ संघ इसी मंथन में लगा हुआ है कि किस तरीके से गडकरी को प्रधानमंत्री पद पर फिट कर दिया जाए। और इसमें इंडिया गठबंधन ने आग में घी डालने का काम किया है। आपको बता दें, कांग्रेस की तरफ से बयान निकलकर सामने आया है कि मोदी, अमित शाह नहीं, गडकरी या शिवराज बने प्रधानमंत्री। कांग्रेस के इस बड़े नेता ने दिया है सुझाव। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां पहले ही आग लगी हुई है और उस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं, जो विपक्ष के नेता हैं जो सुझाव दे रहे हैं, उस पर जेडीयू और टीडीपी के नेता काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कल ही खबर निकलकर सामने आई कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा कि मैं जेडीयू और टीडीपी को सलाह दूंगा कि स्पीकर पद आप अपने पास रखें। कल सलाह दी गई है और आज इस पद के लिए खींचतान मच गई है। खबर देखिए, इसमें लिखा भी है कि इन दो पदों पर अड़ी जेडीयू और टीडीपी, बीजेपी की बढ़ी मुश्किलें। तो आप देख सकते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट मांगा जा रहा है, फाइनेंस मंत्रालय मांगा जा रहा है और उसी के साथ स्पीकर पद मांगा जा रहा है। फाइनेंस मंत्रालय इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि इसी के अंडर में, वित्त मंत्रालय आप जानते हैं, इसी के अंडर में ईडी और सीबीआई आती है। ऐसे में गिरफ्तारी का डर हट जाएगा। और स्पीकर पद इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि स्पीकर ही सरकार बना भी सकता है, सरकार गिरा भी सकता है और सांसदों को भी दूसरे दल में शामिल कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना खौफ दिखाई दे रहा है और चारों तरफ खौफ दिखाई दे रहा है। अब ये खौफ है या फिर की स्ट्रैटेजी है, आप समझ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ आदित्य ठाकरे का बयान निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने सचेत भी कर दिया है। देखिए, इसमें लिखा भी है कि सामना में छापा गया है कि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी मुश्किल में साथ देने वालों को खत्म कर देती है, इसलिए चंद्रबाबू नायडू को सावधान रहना चाहिए। उनकी उंगली पकड़कर बीजेपी आंध्र प्रदेश में घुस चुकी है। तो ये लोग जिसको, जो कोई इनका साथ देता है, उसको बर्बाद कर देती है, उसको खत्म कर देती है। फिर चाहे वो दूसरा घटक दल हो, फिर चाहे वो अपने ही नेता हो। आप अच्छे से जानते हैं कि आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के साथ क्या हुआ, लेकिन गडकरी के साथ ये लोग चाहकर भी ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आरएसएस गडकरी के साथ मजबूती के साथ खड़ी हुई है। ऐसे में पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आरएसएस कभी भी खेला कर सकता है। ये नरेंद्र मोदी नहीं, ये बात जहान में नहीं बैठ रहा है कि आरएसएस खेला कर सकते हैं। सबके समर्थन के बाद ही प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री पद का शपथ लेने जा रहे हैं। अगर सबका समर्थन नहीं होता तो आप ही बता दीजिए ना कि वो शपथ ले लेते, नहीं लेते। समर्थन है, अब आगे चल के कोई साथ देना छोड़ दे तो वो तो बात ही अलग है। आगे चल के कौन किसका साथ देगा ये तो देखा जाएगा, वो तो भविष्य की बात है। लेकिन इतना तय है कि इस बार बीजेपी का सरकार बनेगा भारत में और इस बार भी बीजेपी ही लीड करेगा। चलिए देखते हैं। अच्छे से समझते हैं और एनडीए के घटक दल तो वैसे ही नाराज हैं। एक ही पद को लेकर दो जगह से खींचतान मची हुई है। अब किसको क्या दिया जाए, किसको क्या ना दिया जाए,
समझना मुश्किल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ तो लेने वाले हैं, लेकिन ये सरकार कितने दिन चलेगी, ये अपने आप में ये खबरें साफ करती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम निकलकर सामने आया है, तब से सोशल मीडिया पर गडकरी ट्रेंड कर रहा है। तो क्या ऐसे में गडकरी खेला कर सकते हैं? और गडकरी नहीं तो क्या जेडीयू और टीडीपी खेला कर सकती है? क्योंकि इनका इतिहास अपने आप में काफी कुछ बयां करता है। तो फिलहाल इन तस्वीरों पर, इन खबरों पर आपको क्या लगता है? पहले तो ये सरकार बनने के लिए नहीं तैयार थी, अब जब ये सरकार बनने जा रही है तो कितने दिन चलेगी? इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, सरकार बीजेपी की बनेगी, ये तो एकदम बात तय हो चुका है। और बीजेपी शपथ लेने वाले हैं रविवार के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के लिए। देखिए, सरकार इस बार चल रहा है गठबंधन के तौर पे, सबका साथ मिला करके अब की बार सरकार बनने जा रही है। बात रही दूसरी बात की नितिन गडकरी को इससे प्रॉब्लम है, तो अपने प्रॉब्लम को बताएंगे, क्योंकि वो उसी सरकार के बीच में है, उसी के साथ में है। सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, सबकी कुछ ख्वाहिशें होती हैं। कोई स्पीकर बनने का ख्वाहिश कर रहा है, कोई कुछ बनने का ख्वाहिश कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। सब लोग मिल करके अगर कार्य करेंगे तो सरकार बनेगा ही बनेगा। और आगे चल के सरकार टूट भी जाता है, तो ऐसा तो बहुत बार हमने देखा है कि सरकार बनने के बाद भी टूट जाता है, तो खैर बात की बात है। लेकिन हाँ, सहमति के साथ देश को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और हाँ, इसमें सरकार तोड़ने और जोड़ने वाली बात एक बार सिर्फ होनी चाहिए। जिसको जहाँ पे रहना है एक बार में शिफ्ट हो जाए, दोबारा अगर शिफ्ट होते हैं इधर उधर, तो इससे हमारे आम जनता को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आम जनता कुछ और सोच के वोट देती है, ये लोग अपना सरकार बदलने और बिगाड़ने में अपना खेला अलग शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।